बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है भाई। मुझे पता है लोग बोलेंगे ये तो बस वूल थी, बट गोल डिफरेंस देखो भाई, +3 का गोल डिफरेंस इस गेम में निकाला है हमने। 1 पॉइंट टॉप 4 से दूर हैं हम। फ्लूइड फुटबॉल देखने को मिल रही है, इतने सारे प्लेयर्स तुम्हारे स्कोर कर रहे हैं। ब्रूनो 2 गोल, 1 असिस्ट, मेसन माउंट का गोल, एम्बूमो का गोल, डेलो का असिस्ट, कुनिया का असिस्ट, सेस्को आ चुका है ट्रेनिंग करने ग्रास पे। बहुत कुछ पॉजिटिव चल रहा है यूनाइटेड के साथ, बट ऑफ कोर्स बातें चलेंगी और भी ज्यादा, क्योंकि दूसरी तरफ रो रहे हैं लोग आंसू, खून के आंसू। क्राई क्राई क्राई, जहां तुम पॉजिटिव होना चाह रहे हो, एक एजेंडा है जो क्राई 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 कॉल आउट कर रहा है। ऑफ कोर्स हम बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस पे बात होगी, यूनाइटेड ने इस गेम में अलग से क्या किया है, क्यों हम इतना अच्छा खेल पाए, क्या हम इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या रूबेन एमरिम सही प्लेयर है, मैनेजर है तुम्हारे लिए। सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर मारना मेरे दोस्तों, और कमेंट करके अपने थॉट्स बताना इस गेम को लेके। तुम्हारी ओवरऑल थॉट्स क्या हैं यूनाइटेड को, और तुम्हें क्या लगता है क्या हम टॉप 6 में फिनिश कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इस टाइम पे मतलब एक पूरी मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी, इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी, देयर आर पीपल हु आर क्राइंग। ट्राई और फाइंड आउट हु दे आर। जो पहले गेम से रो रहे थे मेनू मेनू मेनू, अभी भी भाई वो क्राई कर रहे हैं। अभी भी एमरिम हेटर्स हैं जो बहुत खुश नहीं है। यूनाइटेड जीत रही है बट दे आर नॉट हैप्पी। नाउ इमेजिन मेनू को गेम टाइम मिलता है आज, सेकंड हाफ में मेनू आता है, तो ईगो रूबेन एमरिम की सेटिस्फाई हो गई है अचानक से। पिछले गेम में ईगो थी, वो खिला नहीं रहा था, लेकिन अब रोना शुरू हो चुका है। शिया लेसी को क्यों नहीं खिला रहे? 5 सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद शिया लेसी को क्यों नहीं ला रहे? मतलब भाई हद है यार। तुम इस गली जाओगे ना तो तुम रुक नहीं पाओगे। अगर तुम्हें कमियां निकालनी है यूनाइटेड की, रूबेन एमरिम की, यू कैन फाइंड अ लॉट, यू कैन फाइंड अ लॉट। नाउ मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा भाई, कहां गई वो सारी बातें कि ये बंदा मैनेजर लिटरली सब्स्टिट्यूशंस नहीं कर सकता था। गेम मैनेजमेंट उसकी खराब है, प्लेयर बैच के लिए नहीं खेल रहे हैं, प्लेयर मैनेजर के साथ खुश नहीं है, हम एकेडमी के प्लेयर्स प्रमोट नहीं कर रहे, और शिया लेसी को टाइम नहीं मिल रहा। भाई मुझे बताओ यार, ईडन हेवन, ईडन हेवन मतलब मेनू 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 के एजेंडे में वो भूल गए तुम्हें बताना। भाई ईडन हेवन का लगातार दूसरा स्टार्ट है, और ईडन हेवन ने, पता है तुम्हें, इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस, भाई ने जितने पासेस अटेम्प्ट किए सारे के सारे कंप्लीट किए हैं, सारे एरियल डूल्स विन किए हैं, सारे ग्राउंड डूल्स विन किए हैं। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय ईडन हेवन। पिछले गेम में येलो कार्ड के कारण सब्स्टिट्यूट हुआ था, वरना उसके बाद भी रूबेन एमरिम भी बोल रहा है मेरे को बहुत सही लग रहा है रूबेन, बेसिकली ये प्लेयर ईडन हेवन, एंड ही हैज ह्यूज पोटेंशियल। और साथ साथ ईडन हेवन भी बोल रहा है कि आई एम रियली हैप्पी। बेसिकली वो कह रहा है कि मैं कोशिश करता हूं। और मुझे यही लगता है भाई, अगर तुम बेंच पे हो, तुम यूनाइटेड के यूथ प्लेयर हो, चुपचाप चुपचाप काम करो, चुपचाप बस काम करो। टाइम आएगा, तुम्हें चांस मिलेगा, एंड ग्रैब दैट चांस। शो टू द मैनेजर दैट यू आर बेटर देन द पीपल हु आर स्टार्टिंग द गेम। ईडन हेवन ने अपनी तरह से काम किया है, होपफुली उसको और चांसेस मिलेंगे। ऑफ कोर्स हमारे को मेन टीम को भी खिलाना है, राइट नाउ। प्लेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ स्टैट्स बता देता हूं। भाई हमने 25 शॉट मारे हैं गेम में, 25 शॉट। हर तीसरे मिनट में हम शॉट ले रहे थे, मोटा मोटा ये आप समझ लो। उसके बाद 9 शॉट्स टारगेट पे थे, एंड दिस इज द स्कोर लाइन 4-1 आफ्टर वी डिड नॉट इवन गेट अ पेनल्टी। पीपल आर क्राइंग कि भाई हाफ टाइम में 0-1 के ड्रॉ के साथ जा रही है ये यूनाइटेड। वी शुड हैव गॉट अ पेनल्टी इन द फर्स्ट हाफ। एकदम प्लेयर अमाद डियालो का शॉट रोकता है हाथ बाहर निकाल के, इट वाज नॉट गिवन अ पेनल्टी। सेकंड हाफ में उससे वैसी सी सिमिलर पेनल्टी हमें मिल जाती है। आई एम नॉट गोइंग टू क्राई अगेन about referees. This is 3 points, big 3 points. We are just 1 point off the top 4 bhai. And you know what, next week bhai, Manchester City are playing Crystal Palace. Now imagine that. Now क्या है भाई, क्यों नहीं? बोर्नमथ के अगेंस्ट गेम है, ऑफ कोर्स हम खेलेंगे, ऑफ कोर्स देखने में मजा आएगा क्या होता है। बोर्नमथ का रन इस टाइम पे अच्छा नहीं है। यहां पे बहुत से लोग हैं जो कह रहे थे एरियोला को बना दो मैनेजर, रूबेन एमरिम को हटा दो। अब एरियोला का रन अच्छा नहीं चल रहा। अभी इस टाइम पे वो 14-15वें नंबर पे हैं, 15 पॉइंट्स के साथ हैं। बट ऑफ कोर्स ये बहुत छोटी सी लीग टेबल है, बहुत कॉम्पैक्ट है। एक गेम तुम हारोगे, तुम सीधा 12वें-13वें नंबर पे होगे, फिर तुम टॉप 4 के आसपास आ जाओगे। तो लीग बहुत लंबी चलने वाली है। ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द वे यूनाइटेड आर प्रोग्रेसिंग, गिवन दैट कि हमारे स्क्वाड में बहुत सारी कमियां हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि सेस्को भी वापस आ रहा है। नाउ उसके अलावा मैं कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता हूं भाई।
लामंस का गेम नहीं था आज ये। एक गोल पड़ा जो पड़ सकता था, उसके बाद जो उसको एकदा दुक्का क्रॉसेस उसके आसपास आए, उसने बहुत अच्छे से डिक्टेट करा पूरे पेनल्टी बॉक्स को, अच्छे से काम किया। बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं चलो आपको पहले ये बताया था कौन-कौन से प्लेयर मेरे को सही लगे। मेनू जब गेम में आया सेकंड हाफ में मेरे को काफ़ी सही लगा। वापस को क्लोज़ कंट्रोल वगैरह उसका दिखाई दे रहा था एंड आई रियली लव कोबी मेनू, राइट? कोबी मेनू बहुत सही प्लेयर है और हमारी टीम में उसकी जगह है। अभी बेंच पे है बट आगे आने वाले टाइम में होगी। मुझे नहीं पता उसका फ्यूचर कैसा है, बट कोबी मेनू की परफॉर्मेंस जब वो आया खेलने मेरे को सही लगा। कैज़ेमीरो ओवरऑल गेम में मेरे को सही लगा। उसके अलावा मेरे को सनी लामन सही लगा और उसके अलावा मुझे कोई भी और ऐसा प्लेयर था नहीं लगा जो सही लगा हो। बाकी सारे भाई आउटस्टैंडिंग थे यार। मतलब तुम सोच सकते हो कितने सारे यूनाइटेड के प्लेयर्स इस गेम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ल्यूक शॉ का टैकल याद है तुम्हें फर्स्ट हाफ का? स्लाइडिंग टैकल और उसके अलावा कितना इंपैक्टफुल गेम था भाई ल्यूक शॉ का। मेज्रोई बैक टू बैक डिफेंडिंग और बैक टू बैक भाई उस बंदे की इंटेंसिटी मैंने 1 मिनट के लिए कम नहीं होते हुए देखी जब से वो यूनाइटेड में खेलने आया है। उससे ज्यादा कंसिस्टेंटली इंटेंसिफाइड प्लेयर मेरे को नहीं लगता हमारे स्क्वाड में एंड आई डेफिनेटली विल मिस मेज्रोई जब वो जाएगा एफकॉन के लिए। होप मेरे ख्याल से होपफुली बस वो बोर्नमथ का गेम खेल ले, शायद वो भी ना खेल पाए ना। उसके अलावा भाई एडन हेवन जितनी तारीफ करूं कम है, बहुत सही टैलेंट हमारे हाथ लगा हुआ है। आई जस्ट होप उसको वो धीरे धीरे उसका दिमाग खराब ना करे, उसके अगेन उसके अराउंड कोई एजेंडा ना चला जाए, मैनेजर के साथ उसको ना भिड़वाया जाए, लीचा वर्सेस एडन हेवन ना बना दिया जाए। उसको इस टीम में पनपने देना चाहिए और आई जस्ट वांट कि वो ऐसा करे। नाउ डिएगो डेलो बन चुका है भाई अलग ही प्राणी। पिछले 3 गेम में वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है जिसको देख के आप कहोगे भाई पैट्रिक डोरगू को 10 मिनट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो डिएगो डेलो अमेजिंग भाई, उसने गोल भी क्रिएट कराया, इतने बार उसने रन बनाए ब्रूनो की फ्री किक से और बहुत सी और तरीकों से। ही इज रियली रेडी टू run like a mad dog and attack the space, and that is what Ruben Amorim wants from his wingers, right? So Diego Dallo contribute कर पा रहा है offensively गेम में, which is really really good to see, और उसके कारण हमारी टीम की परफॉर्मेंस सही लग रही है जैसे इस गेम में थी, काफी सही था। अमाद डियालो भाई ही इज अ फ्लाइंग विंगर, ही इज नॉट अ विंग बैक, ही इज अ विंगर भाई। मतलब आई नो ही इज अ विंग बैक, ही डिफेंड्स वेल एंड देन जब वो अटैक करता है भाई ही फ्लाइज लाइक अ मशीन। बहुत ही सही खेला अमाद डियालो। मेरे को लग रहा था भाई जितनी बार उसको अंदर आना चाहिए अंदर आ रहा है, कट बैक कर रहा है, शॉट ले रहा है, गेम बना रहा है, पासेस दे रहा है। काफी सही परफॉर्मेंस थी। कुनिया की परफॉर्मेंस भी मेरे को काफी अच्छी लगी। मेरे को ऐसा लगा ही वाज फ्लोटिंग लाइक एनीथिंग और वो गेम को इंपैक्ट कर रहा था, बीच बीच में ड्रॉप करके, बीच बीच में स्ट्रेच करके, रन्स बना के, जबकि वो स्टार्टिंग में एज अ स्ट्राइकर पोजीशन से खेल रहा था। बट ऑफ कोर्स कुनिया के गेम में मेरे को एक चीज थोड़ी सी लगती है, ही carries the ball a little too much. Maybe if he can find more passes, I would be more happy because I can see भाई इस बंदे में वो विजन है। ये क्रिएटिव पासेस निकाल सकता है, टाइट जगहों पे भी ये पासेस निकाल सकता है। मैं बस वो देखना चाहूंगा कि कुने हल्का सा वो गेम में थोड़ा सा चेंज लाए। बट ऑफ कोर्स मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। भाई ब्रायन म्बूमो भाई क्या प्लेयर हाथ आ गया, भाई क्या आ गया, मतलब कितनी तारीफ करें इसकी। बंदा गोल स्कोरर, बेस्ट गोल स्कोरर है हमारी पूरी टीम में। ठीक है, मैं नो ऑफेंस टू सेस्को बट भाई इस बंदे की फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल है। मुझे पता है आज का गेम वाला, आज जो उसने गोल मारा दैट इज लाइक ओपन गोल में गोल, बट भाई की स्प्रिंट, भाई की स्पीड, हर बार बॉल को चेस करता है, चाहे वो बॉल अगर उससे छूट भी गई तो पीछे आके डिफेंड करता है, टैकल मार के येलो कार्ड ले लेता है। ठीक है, लेकिन बंदे में इंटेंसिटी सुपर 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 सॉलिड है भाई। मेसन माउंट भाई क्या गोल मारा बंदे ने, 2 गोल मारे हैं अभी तक इस सीजन में, टॉटनम के अगेंस्ट और ये वाला, दोनों के दोनों एकदम 2 गोल, दोनों तबाही। ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो कितनी प्यारी ब्रूनो फर्नांडिस का असिस्ट, इसका इतना अमेजिंग रन, वुल्स के डिफेंडर्स को पता भी नहीं चला हुआ क्या, कहां से आया माउंट और उसने बस फर्स्ट टाइम फिनिश मारी, एकदम प्लेस कर दी बॉल। उसके बियॉन्ड उसका गोल सबसे बढ़िया पार्ट नहीं था भाई, मेसन माउंट की पासिंग जिस तरीके की थी आज लेवल की भाई, मतलब मेरे को लूका मॉड्रिच और पॉल स्कोल्स सब याद आ गए भाई। ग्राउंड पे बॉल रख रहा है और एकदम सुर करके मार रहा है प्लेयरों के पैर में, सीधा पन 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 पटाके मार रहा है पैरों में दूसरों के प्लेयरों के। भाई इनक्रेडिबल पासिंग गेम मेरे को देखने को मिला मेसन माउंट का। थोड़ा सा चेल्सी वाले प्लेयर की झलक दिखाई दी। और ब्रूनो फर्नांडिस भाई, ब्रूनो फर्नांडिस 2 गोल जिसमें से एक पेनल्टी नहीं लेनी चाहिए, जो भाई लोग बोल रहे थे, बहुत से लोग आप में से भी बोल रहे थे कि ब्रूनो को नहीं लेनी चाहिए नेक्स्ट पेनल्टी। मैं तब भी मना कर रहा था, नहीं, ही इज द बेस्ट पेनल्टी टेकर, ही शुड कीप इट। जस्ट बिकॉज कि उसने 2 मिस कर दिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेनल्टी लेना भूल गया भाई, उससे पिछली 50 मारी होंगी उसने। ठीक है, सो ही शुड बी टेकिंग द पेनल्टी विच ही शोड। कुनिया आ रहा था उससे लेने की, भाई मैं ले लूं पेनल्टी, वुल्स में खेल रहा हूं, मेरा होम ग्राउंड है, मेरे को लेने दे। उसने कहा होल्ड ऑन कैप्टन हूं, मेरे को लेने दे, मैं कर लूंगा, मेरे को पता है गोल स्कोर करना है, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो
उसने ले ली पेनल्टी, नो ऑफेंस टू एनीवन भाई, लेकिन बहुत ही सही, उसके बियॉन्ड भी गोल की कंट्रीब्यूशन ब्रूनो फर्नांडिस का भाई इज इमेंस। पीपल हु कीप क्रिटिसाइजिंग ब्रूनो, मिडफील्ड से इतने असिस्ट निकालता है भाई वो, मिडफील्ड में खेलता है वो। लोग कहते हैं उसको मिडफील्डर मत बनाओ, मुझे पता है डिफेंसिवली आप थोड़ा बहुत लूज करते हो, बट उससे 10 गुना ज्यादा आप अटैकिंगली गेन करते हो जब ब्रूनो फर्नांडिस मिडफील्ड में नंबर 8 की पोजीशन में खेलता है, बिकॉज ही एवरी टाइम देयर इज अ चांस, ही वो रिलेंटलेसली भाग सकता है। मुझे नहीं पता उसकी एज 32 है या 22 है भाई, बट वो रिलेंटलेसली भागता है, वो पीछे भी आता है, ट्रैक करता है, और वो उसके बाद आगे जाके सबसे बढ़िया प्लेयर हमारा रहता है। चाहे वो गोल स्कोरिंग हो, चाहे वो शॉट्स मारने हो, चाहे वो इनक्रेडिबल पासेस ढूंढने हो टाइट सिचुएशंस में। ब्रूनो के बिना ये टीम बहुत ही फीकी है, ब्लैंड है, अनटेस्टफुल, नॉन स्पाइसी, ठीक है, एकदम फीकी टीम बन जाती है हमारी। और ब्रूनो इतना क्रूशल है भाई हमारी टीम के लिए, जब ये जाएगा तब लोग इसको मिस करेंगे, याद करेंगे बाद में इसकी क्लिपिंग्स देख के। बट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आज उसने 2 गोल मार दिए, विच इज इनक्रेडिबल, विच इज रियली गुड, क्योंकि जब यूनाइटेड को जरूरत थी 1-0 पे वो ही लेके गया, और लास्ट वाला गोल भी उसी ने पेनल्टी से स्कोर किया। नाउ उसके बियॉन्ड भी अगर आप ब्रूनो को, लोग कहते हैं नंबर 10 खिला दो, आई नो ही इज द बेस्ट नंबर 10 वी हैव, नो ऑफेंस टू कुनिया और एम्बुमो, he is the still the best number 10 we have, but he is the still the best midfielder that we have. People who say कि भाई मेनू को ले आओ, मैं मानता हूं भाई मेनू बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत सही टैलेंट है हमारी, नो हम कोई मेनू के अगेंस्ट नहीं है, बट अगर आप मेनू को लाते हो, ब्रूनो को ऊपर डालते हो, इसका मतलब आप ये नहीं कह रहे कि मेनू को खिला लो, आप ये कह रहे हो कि कुनिया को बेंच कर दो, या आप कह रहे हो एम्बूमो को बेंच कर दो। अगर आप कहोगे नहीं 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 इन तीनों को खिला लो, ब्रूनो, एम्बूमो और कुनिया, तीनों को खिला लो, तो आप कह रहे हो सेस्को और माउंट को चांस मत दो, ठीक है। सो अगली बार आपके सामने कोई ये बात बोले कि भाई मेनू को चांस नहीं मिल रहा, तो उससे पूछना कि भाई पहली बात तो हम गेम कितने खेल रहे हैं, दूसरी बात आप मुझे बताओ कि खिला बैठाना किसको चाहते हो आप। इट इज नॉट अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ कि लाना किसको है, इट इज अबाउट अ क्वेश्चन कि बैठाना किसको है। आप क्यों चाहते हो कि एम्बूमू का गेम टाइम कम हो, क्यों चाहते हो आप कुनिया को चांस ना मिले, क्यों चाहते हो आप नई साइनिंग्स हमारी सेटल ना हो, क्यों चाहते हो मेसन माउंट जो वापस आ रहा है अच्छा खेल रहा है उसको चांस ना मिले, क्यों चाहते हो आपकी जर्गजी को चांस ना मिले। सो क्वेश्चन ये होना चाहिए रादर देन मेनू क्यों नहीं आ रहा, ये होना चाहिए कि मेनू आएगा तो किसको बिठाना है और क्यों चाहते हो आप इन प्लेयर्स को बिठाना। मेनू को उसका चांस मिला, वो अच्छा खेला, आई होप कि नेक्स्ट गेम में हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में उसको और चांस मिले, और आने वाले टाइम में उसको और चांस मिलेगा। भाई एफए कप का ड्रॉ आ चुका है, वी आर प्लेइंग ब्राइटन, बलेबा डर्बी वापस से 10 जनवरी को एफए कप का 3rd राउंड का गेम, ऑफ कोर्स वन ऑफ द टफेस्ट फिक्चर्स यूनाइटेड के ही पड़े हैं, बट हम होम में खेल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दो ही और ओकेजन है मेरे ख्याल से जहां पे जैसे टॉटनम और एस्टन विला खेल रही है, और उसके अलावा एक और मेरे ख्याल से न्यू कासल का पड़ा है किसी और प्रीमियर लीग टीम के साथ, बट यूजुअली बाकी सबके फिक्चर्स आसान है, हमारा ब्राइटन के साथ है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। बट इस गेम के बाद भाई तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारी सेंस क्या है, क्या क्या लग रहा है तुम्हें, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिविटी है कि हम बोर्नमथ के अगेंस्ट अच्छा खेलेंगे, होम गेम है, आई होप हम जीतें, बोर्नमथ थोड़ा आगे बढ़ के खेलती है, दैट हेल्प्स अस। नाउ इस गेम में भी इट्स नॉट दैट कि हम अचानक से बहुत अच्छा खेलने लग गए, वुल्स जब तक डिफेंड कर रही थी हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे, वुल्स के अगेंस्ट चांसेस क्रिएट करना बहुत बड़ा तीर नहीं मारना, ठीक है। नाउ बट जब वुल्स के अगेंस्ट गोल पड़ा, उसके बाद सेकंड हाफ में जो हमने अर्ली गोल लिया है ना, वो बहुत क्रूशियल था, वरना वुल्स डिफेंड करती रहती और हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। गेम तब हमारा बहुत बढ़िया चलने लग गया जब वुल्स थोड़ा बढ़ के हमें प्रेस करने लग गई, हमारे हाफ तक आने लग गई, कीपर को चेस करने लग गई, उनकी मिडफील्ड खुल गई, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए था? कुनिया, माउंट, ब्रूनो, एम्बूमो, अमाड डियालो, you had 5 attackers on the pitch and they played beautiful football. ओपन मिडफील्ड के अगेंस्ट भाई मतलब हमने एकदम खोल दिया वुल्स को, they were no match उसके बाद, और ये स्कोर लाइन एक्चुअल में 6-7-1 होनी चाहिए थी, ठीक है, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। सो मैं तुमसे यही गुजारिश करूंगा जाने से पहले तो लाइक सब्सक्राइब हाइप करते हुए जाना और कमेंट करते हुए बताना तुम्हारे थॉट्स क्या हैं गेम को, बट उसके बियॉन्ड भी अपने प्लेयर्स को कोशिश करो सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दे प्ले फॉर यू, योर मैनेजर इज हियर, वो चेंज नहीं होगा। इन लोगों की बातों में मत जाना, आज इनको उनई एमरी चाहिए, कल इनको ग्लासनर चाहिए था, उससे पहले इनको कोई और मैनेजर चाहिए था, उससे पहले इनको एरियोला चाहिए था बोर्नमथ का। भाई इनको बोलो मैनेजर हमारा यही है, तुम टीम चेंज कर लो। तुम्हें हर हफ्ते वही मैनेजर चाहिए होता है जो तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे बैठा होता है प्रीमियर लीग में, तुम टीम चेंज कर लो, तुम टीम बदल लो,
ठीक है, हम मैनेजर, इसी मैनेजर को बैक करेंगे, हम इस मैनेजर के साथ रहेंगे, राइट नाउ। जाने से पहले एक और बात, मतलब लोग इतना बोलते हैं वुल्स के बारे में कि भैया वुल्स कैसा खेल रही है और यूनाइटेड का लेवल क्या है। भाई मैं तो कहता हूं वुल्स के फैन से कुछ सीखो। वुल्स पूरे सीजन में 15 गेम में 2 पॉइंट लेके बैठी है। मैनेजर को गाली नहीं पड़ रही, प्लेयर्स को गाली नहीं पड़ रही, मैनेजमेंट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। पहले 15 मिनट तक लोग स्टेडियम में नहीं घुसे। टिकट लेने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद वुल्स के फैन 15 मिनट तक बाहर थे। दैट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ओनरशिप। ठीक है, बट यूनाइटेड फैंस, हम हर चांस पे, हर ड्रॉ पे, हर हार पे अपने मैनेजर को सूली पे चढ़ाने को रेडी होते हैं, अपने प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स को फांसी देने को रेडी होते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से मोर अबाउट इट, बट प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।